गाँव का मंदिर और एक अधूरी प्रार्थना। सोचिए अगर आपकी एक साधारण सी प्रार्थना पूरे गाँव की किस्मत बदल दे तो? आज मैं आपको ऐसे ही एक सच्चाई जैसे लगने वाली मगर अनसुनी कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गाँव में रामकिशन नाम का गरीब किसान रहता था। मिट्टी का घर, टूटी हुई खाट और रोज का संघर्ष। लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए इतनी श्रद्धा थी कि लोग कहते थे, रामकिशन गरीब जरूर है पर उसका दिल सबसे अमीर है। गांव में एक पुराना टूटा-फूटा मंदिर था। वहां न कोई पुजारी आता, न कोई दीपक जलाता। बस कभी-कभी बच्चे खेलते-खेलते वहां दौड़ जाते और रामकिशन रोज शाम को वहां जाकर बैठता। एक दिन उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। मेरे पास न धन है न साधन, लेकिन इस मंदिर में कि फिर से रोशनी जल उठे, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। उसकी प्रार्थना सुनकर पास से गुजर रहा गांव का लड़का हंस पड़ा। अरे काका, तुम्हारे पास तो 2 वक्त की रोटी तक नहीं, मंदिर की चिंता छोड़ो। रामकिशन बस मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर सच्चा मन हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। कुछ दिन बीते, उसी गांव में अकाल पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई, लोग बेचैन हो उठे। हर तरफ निराशा छा गई। और रामकिशन रोज मंदिर में जाता और भगवान से कहता, प्रभु, मुझे नहीं, मेरे गांव को बचा लो। एक रात सपना आया। भगवान ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से दीपक जलाओगे तो अंधकार दूर होगा। सुबह उठते ही रामकिशन ने देखा, तेल तो घर में है ही नहीं। उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी बीवी से बोला, रोटी बनाने वाला थोड़ा सा घी दे दो, मैं मंदिर में दीपक जलाऊंगा। बीवी ने पहले ताना मारा, इतनी मुश्किल से बचा कर रखा था ये घी, अब ये भी मंदिर को दे दो ही। लेकिन रामकिशन की आंखों में दर्द दिखकर उसने चुपचाप कटोरी भरकर घी थमा दिया। रामकिशन ने उस रात दीपक जलाया। पहली बार सालों बाद मंदिर में रोशनी फैली। राहगीर रुके, गांव वाले धीरे धीरे आने लगे। अगले दिन सबने मिलकर और दीपक जलाए। मंदिर जगमगाने लगा। अब चमत्कार देखिए, कुछ ही हफ्तों में गांव के पास बादल घिर आए। बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौट आई। लोग कहने लगे, ये सब मंदिर की रोशनी का असर है। गांव वालों ने मिलकर मंदिर की मरम्मत करवाई। वहां फिर से भजन कीर्तन होने लगे। और जो सबसे बड़ी बात हुई, लोगों के दिल में विश्वास लौटा। रामकिशन अब भी गरीब ही था, पर गांव के लोग उसे सम्मान से कहते, यही वो इंसान है जिसकी अधूरी सी प्रार्थना ने पूरे गांव को बदल दिया। क्योंकि उसने कभी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस सबके लिए रोशनी मांगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और अब नियत साफ होती है तो छोटा सा दीपक भी बड़े अंधेरे को मिटा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो। एक अनसुना डाकिया और आज़ादी का पैगाम। सोचिए अगर एक साधारण सा डाकिया अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में गुप्त संदेश न पहुंचाता तो कई बड़े आंदोलन समय पर शुरू ही न होते। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी ही अनसुनी कहानी। यह बात है 1930 के आसपास की। इलाहाबाद के पास एक छोटे कस्बे में गोपाल नाम का डाकिया रहता था। गोपाल की साइकिल पुरानी थी, जूते फटे हुए, लेकिन चेहरे पर हमेशा सच्चाई और हिम्मत की चमक रहती थी। उस समय आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी। अंग्रेज हर जगह नजर रखते थे। हर खत, हर कागज को वे पढ़ते और जब्त कर लेते। नेताओं तक संदेश पहुंचाना बहुत मुश्किल था। गोपाल रोज डाक बांटते बांटते ये सब देखता और सोचता, काश मैं भी किसी तरह इस देश की लड़ाई में काम आ सकूं। एक दिन उसके हाथ में एक अजीब सा खत आया। उस पर सिर्फ नाम लिखा था, रामजी भाई। पता अधूरा था। गोपाल को शक हुआ। जब उसने खोलकर देखा तो उसमें एक गुप्त कोड लिखा था। गोपाल समझ गया, ये स्वतंत्रता सेनानियों का संदेश है। उसकी धड़कन तेज हो गई। मन में डर भी था, अगर पकड़ा गया तो जेल की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन साथ ही भीतर से आवाज आई, देश के लिए नया छोटा सा कदम भी बड़ा हो सकता है। गोपाल ने तय किया कि वो इस संदेश को सही जगह पहुंचाएगा। रात के अंधेरे में
जब सब सो रहे थे, वह अपनी टूटी-फूटी साइकिल लेकर गाँव-गाँव घूमता। कभी खेतों के रास्ते, कभी नदियों के किनारों से चुपचाप खत पहुँचाता। कई बार अंग्रेज सिपाही उसे रोकते, पूछते, "ओए, कहाँ जा रहा है?" वो मुस्कुराकर कहता, "साहब, डाक पहुँचा रहा हूँ। इसमें बस गाँव वालों के खत है।" सिपाही उसे तुच्छ समझकर छोड़ देते, लेकिन हकीकत ये थी कि गोपाल देश के बड़े नेताओं तक गुप्त संदेश पहुंचाने में मदद कर रहा था। धीरे धीरे उसके ऊपर भरोसा बढ़ा। अब हर जगह वही संदेशवाहक बन गया। कई बार उसके जूते की तली में कागज छुपाए जाते, कभी साइकिल की घंटी में। एक रात जब वह एक अहम संदेश लेकर जा रहा था, अचानक अंग्रेज सिपाहियों ने गांव घेर लिया। गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोपाल ने डरते डरते अपनी साइकिल खेतों में दौड़ा दी। कांटों से ऊपर उसके पैर लहूलुहान हो गए। उ- लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह वह उस संदेश को सही हाथों तक पहुंचा पाया। वह संदेश इतना अहम था कि अगले ही दिन इलाहाबाद में हजारों लोग अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह में जुट गए। इतिहास गवाह है, उस आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। गोपाल का नाम कभी अखबारों में नहीं छपा, न उसे कोई बड़ा पुरस्कार मिला, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर वो साधारण सा डाकिया न होता, तो हमारे कस्बे की भूमिका आज़ादी की लड़ाई में शायद इतनी अहम न बन पाती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज़ादी सिर्फ बड़े नेताओं ने नहीं दिलाई, बल्कि गुमनाम लोग भी अपने अपने हिस्से का योगदान देकर इस जंग को जीतने में साथी बने। कभी कभी सबसे छोटा काम ही इतिहास बदल देता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि अगली बार किस वीर की कहानी सुनना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली प्रेरक कहानी आप तक समय से पहुंच सके। एक गुमनाम सिपाही का आखिरी खत। जरा सोचिए, कोई जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर खड़ा होता है, तो उसके दिल में क्या चलता होगा। आज मैं आपको एक ऐसे सिपाही की कहानी सुनाऊंगा जिसका आखिरी खत आज भी हमें रुला देता है और गर्व से सीना चौड़ा कर देता है। यह बात है 1965 के युद्ध की। पंजाब के सीमावर्ती गांव के पास भारतीय सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। उनमें एक नौजवान सिपाही था, अमर सिंह। उम्र मुश्किल से 25 साल, चेहरा भोला सा पर आंखों में अद्भुत चमक। अमर सिंह ने अपने गांव और माँ की बहुत याद आती थी। हर रात जब गोलियों की आवाज थोड़ी थमती, वह अपनी डायरी में कुछ लिख लेता। उसी डायरी के पन्नों में एक ऐसा खत था जो उसने अपनी माँ के नाम लिखा था। वह लिखता है, "माँ, अगर मैं लौट आया तो तुम्हारे पैरों की मिट्टी सिर पर लगाऊंगा, और अगर न लौट पाया तो यही समझना कि तुम्हारा बेटा मिट्टी बनकर ही इस धरती की रक्षा कर रहा है।" 15 अगस्त की रात थी। सीमा पर दुश्मनों की हलचल पड़ गई। अमर सिंह की टुकड़ी को आदेश मिला, हर हाल में इस चौकी को बचाना है। सिपाही हथियार संभालकर मोर्चे पर डट गए। गोलियों की बौछार, तोपों की गड़गड़ाहट, हर तरफ बारूद की गंध। लेकिन अमर सिंह ने साथियों से कहा, "डरना मत, पीछे माँ बाप सो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हमें सिर्फ आगे देखना है।" उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि थके हुए जवान भी जोश से भर गए। लड़ाई भयंकर थी, दुश्मन संख्या में ज्यादा थी, कई साथी घायल हो गए। तभी अ, एक गोला अमर सिंह के पास आ गिरा। उसका पूरा हाथ लहूलुहान हो गया। साथी बोले, "अमर, पीछे हट जाओ।" वो मुस्कुराकर बोला, "मैं पीछे नहीं हटूंगा, जब तक सांस है, ट्रिगर दबाऊंगा।" और सचमुच उसने एक हाथ से बंदूक संभाली और दुश्मनों की ओर बढ़ गया। उसकी गोलियों ने कई सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसे दुश्मन की गोली सीने पर लगी। गिरते गिरते उसने अपने साथी से कहा, "अगर मैं न रहूं तो ये खत माँ तक पहुंचा देना।" अगली सुबह जब युद्ध का शोर थमा, तो चौकी भारतीय सैनिकों के कब्जे में थी। दुश्मन पीछे हट चुके थे, लेकिन जमीन पर अमर सिंह की शहादत की गवाही दे रही थी। उसकी बंदूक अब भी दुश्मन की ओर तनी हुई थी। उसका खत बाद में गांव पहुंचा। माँ ने उसे आंसुओं से भिगोकर सीने से लगाकर और कहा, "मेरा बेटा गया नहीं, वो तो अब हर मिट्टी के कण में जिंदा है।" इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली वीरता सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में है जहाँ इंसान अपने प्राणों से ज्यादा देश की इज्जत को अहमियत देता है।
गुमनाम सिपाही हो या बड़े सेनापति, हर एक की कुर्बानी हमारी आज़ादी की नींव है। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो, तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली प्रेरक कहानी आपसे मिस ना हो। एक शिक्षक और उसके 3 चिराग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा शिक्षक बिना किसी किताब में नाम छपाए अपने शिष्यों के जरिए इतिहास बदल सकता है? आज की कहानी है ऐसे ही एक गुमनाम गुरु की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में वसंत दास नाम के शिक्षक रहते थे। उनके कपड़े हमेशा सादे होते, साइकिल पुरानी और जूतों से मरम्मत खुद करते। लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि जो भी उनसे मिलता कहता, ये इंसान पढ़ाते नहीं जीवन समझाते हैं। उनके स्कूल में 3 बच्चे थे, रमेश, अमर और सोहन। ये तीनों अलग अलग स्वभाव के। रमेश तेजतर्रार लेकिन घमंडी। अमर गरीब किसान का बेटा, पढ़ने में अच्छा पर आत्मविश्वास कम। सोहन शरारती, पढ़ाई में ढीला पर दिल से सच्चा। एक दिन क्लास में वसंत दास ने बच्चों से कहा, अगर तुम्हें जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो सिर्फ किताबें नहीं, इंसानियत भी पढ़नी होगी। फिर उन्होंने तीनों को एक एक बीज दिया और कहा, इन्हें बोकर देखो, कौन सबसे अच्छा पेड़ उगाता है। यही बताएगा कि तुम जीवन को कैसे संभालते हो। रमेश ने बीज अच्छे गमले में लगाया, रोज पानी दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में मन उचट गया। अमर ने बीज खेत में बोया, धूप बारिश सहन की और धैर्य से देखता रहा। सोहन ने आलस्य में बीज तो बो दिया पर देखभाल करना भूल गया। कुछ महीने बाद गुरुजी ने तीनों को बुलाया। रमेश का बोरा सूख चुका था, सोहन का अंकुर ही नहीं निकला, लेकिन अमर का बीज धीरे धीरे एक मजबूत पौधे में बदल चुका था। वसंत दास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यही जिंदगी है, मेहनत और धैर्य से जो पाला जाता है वही लंबे समय तक फल देता है। साल गुजर गए, रमेश ने व्यापार शुरू किया, पर लालच में डूबकर सब गंवा बैठा। सोहन नौकरी करता रहा, पर उसकी आदतें उसे आगे न बढ़ा पाई। और अमर, वही लड़का जिसने बीज को धैर्य से पाला था, आगे चलकर गांव का पहला डॉक्टर बना। उसने गरीबों का मुफ्त इलाज किया। लोग कहते, ये अमर नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद है। एक दिन बूढ़े हो चुके वसंत दास अपने बरामदे में बैठे थे। अमर उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे पास अब सब है, पर असली दौलत तो आपने दी थी, धैर्य और सेवा का बीज। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरा जीवन सफल हुआ। मैंने बीज बोए थे, आज वो चिराग बनकर जल रहे हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि महानता सिर्फ राजाओं या नेताओं में नहीं होती। एक सच्चा शिक्षक भी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा आकार दे सकता है जो पूरे समाज का भविष्य बदल दे। अगर आपको ये प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो। चुन्नी चिड़िया और टूटा हुआ पंख। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती हमें क्या सिखा सकती है? आज की कहानी है चुन्नी नाम की एक नन्ही चिड़िया की, जिसने उड़ना तो सीखा, लेकिन उससे भी जरूरी हिम्मत रखना सीखा। हरी भरी बगिया में चुन्नी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका मन हमेशा आसमान में ऊंचा उड़ने को करता, पर माँ कहती, अभी छोटे पंख है बेटा, धैर्य रखो। चुन्नी इंतजार नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके भाई बहन साग पर बैठे फड़फड़ा रहे हैं। वह सोचने लगी, अगर मैं अभी उड़ जाऊं तो सबको दिखा दूंगी कि मैं सबसे आगे हूँ। और बिना सोचे समझे उसने ऊंचाई से छलांग लगा दी। शुरुआत में उसे लगा कि हवा सचमुच उसे उठा रही है, लेकिन जैसे ही उसने पंख फैलाए, अचानक संतुलन बिगड़ गया। चुन्नी धड़ाम से नीचे गिरी और उसका पंख चोटिल हो गया। आंखों में आंसू भरकर बोली, काश मैंने माँ की बात मानी होती। माँ चिड़िया दौड़ आई, बोली, गलती कर दी है तो रोने से कुछ नहीं होगा, अब धैर्य से ठीक होना सीखो, यही असली उड़ान की तैयारी है। कई दिनों तक चुन्नी उड़ नहीं पाई। वह सिर्फ डाल पर बैठकर दूसरों को उड़ते देखती। मन में ईर्ष्या भी होती, पर साथ ही सीख भी। धीरे धीरे उसने पंखों को दोबारा फहराना शुरू किया। इस पर वह जल्दबाजी नहीं करती। हर रोज थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी हिम्मत। उसके भाई बहन हंसते। चुन्नी तो अब कभी आसमान नहीं छू पाएगी, पर चुन्नी चुप रहती, अंदर से सोचती,
अगर मैंने गिरकर सीखा है तो अब उड़ान और भी बेहतर आएगा। एक सुबह सूरज की लालिमा फैली थी। बगिया में सब चिड़िया चहचहा रही थी। चुन्नी ने हिम्मत जुटाई। वह डाल से कूदी, पंख फैलाए और इस बार हवा में सचमुच उसे थाम लिया। वह पहले से ऊंचा उड़ रही थी। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। ऊपर से उसने माँ को आवाज दी। माँ, अब मैं सच में उड़ना सीख गई हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज तूने सिर्फ उड़ना ही नहीं सीखा, धैर्य और हिम्मत का असली सबक भी सीखा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जल्दबाजी हमें गिरा सकती है, लेकिन धैर्य और हिम्मत हमें और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। गलती करना बुरा नहीं, बुरा है गलती से कुछ न सीखना। अगर आपको यह प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाथी और नन्हा गोरैया। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे छोटे जीव की हिम्मत भी सबसे बड़े को बदल सकती है? आज की कहानी है एक हाथी और एक नन्हे गोरैया की अनोखी दोस्त की। घने जंगल में गज नाम का एक विशाल हाथी रहता था। उसके कदमों की गड़गड़ाहट से जमीन कांपती थी। सब जानवर उससे डरते थे क्योंकि गज का स्वभाव कुछ रूखा था। अगर कोई उसके रास्ते में आ जाता तो वह पेड़ तोड़ देता, झाड़ियां रौंद देता। एक दिन गर्मी बहुत थी। गज पानी ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंचा। वहां एक गोरैया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। घोंसला एक झाड़ी पर था और उसने उसके अंडे रखे थे। गज ने बिना सोचे समझे उस झाड़ी को तोड़ डाला ताकि उसे ठंडी छांव मिल सके। गोरैया चीखी, अरे गज, ये क्या कर दिया? मेरे अंडे थे इसने। लेकिन गज ने लापरवाही से कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे आराम चाहिए। तुम्हारे छोटे से अंडों की फिक्र क्यों करूं? गोरैया रो पड़ी। उसका घोंसला बिखर गया। लेकिन रोते रोते उसने ठान लिया, अब मैं गज को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन गोरैया ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और मदद ढूंढने निकली। वह सबसे पहले मधुमक्खियों के पास गई। बोली, दोस्तों, गज ने मेरा घर उजाड़ दिया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मधुमक्खियां गुस्से से बन बनाई। गज ने तेरा नहीं, हमारा भी कई बार छत्ता तोड़ा है। अब वक्त आ गया है कि उसे सबक मिले। फिर गोरैया ने नदी किनारे रहने वाले मेंढकों से कहा, गज बहुत घमंडी हो गया है, तुम भी मदद करो। मेंढकों ने भी हामी भरी। योजना बनी। गोरैया सुबह सुबह गज के कानों में चहचहाने लगी। उसकी नींद टूटी तो मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। गज पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। दर्द और गुस्से में वह भागते भागते नदी की ओर गया। वहां पहले से ही मेंढक टर टर कर रहे थे। गज ने सोचा, यहाँ पानी है, छलांग लगाऊं तो बच जाऊंगा। पर असल में वहां गहरी दलदल थी। गज उसमें फंस गया। जितना बाहर निकलने की कोशिश करता उतना और धंसता चला गया। गोरैया पास की डाल पर बैठी थी और बोली, गज, याद है तुमने मेरे अंडों की परवाह नहीं की थी? अब समझो घमंड और लापरवाही का अंजाम क्या होता है। गज की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया, गोरैया मैं गलत था। ताकतवर होकर भी अगर इंसान या जानवर दयालु न हो तो वे बड़ा नहीं कहलाता। मुझे माफ कर दो। गोरैया ने मुस्कुराकर मधुमक्खियों और मेंढकों को इशारा किया। सबने मिलकर गज को दलदल से बाहर निकाला। उसी दिन से गज बदल गया। अब वह छोटे से छोटे जीव की भी इज्जत करने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। असली महानता ताकत में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशील होने में है। और याद रखिए, एक नन्हे से जीव की हिम्मत भी बड़े से बड़े अहंकार को झुका सकती है। अगर आपको यह प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली प्रेरक कहानी आपसे मिस न हो। खोया हुआ दीपक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी का सबसे छोटा उजाला भी सबसे गहरे अंधेरे को हरा देता है? आज की कहानी है एक ऐसे दीपक की जिसने खुद जलकर दूसरों की राहें रोशन की। पुराने किले जैसे लगते गांव की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान थी। दीपक बेचने वाले। उसी दुकान में रखा था एक मिट्टी का दीपक। उसका रंग फीका था, किनारे थोड़े टूटे थे। नए नए कांच के लैंप, चमचमाते दिए उसके बगल में रखे थे। दीपक मन ही मन दुखी रहता। मैं इतना साधारण हूँ, कोई मुझे क्यों खरीदेगा?
शायद मैं किसी काम का ही नहीं। उसके बगल में रखा कांच का लैंप अकड़ कर बोला, अरे लोग अब मुझे खरीदते हैं, तेरा जमाना गया। तू तो सिर्फ धूल खाने के लिए बना है। दीपक चुपचाप सेह जाता, लेकिन भीतर कहीं उम्मीद की छोटी सी चिंगारी जलती रहती। दिन बीतते गए, त्योहार आया, सारे लैंप बिक गए, सुंदर रंग बिरंगे दिए भी चले गए, पर वो टूटा सा दीपक वहीं पड़ा रहा। रात आई, अचानक गांव में आंधी चली और बिजली गुल हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे। तभी दुकानदार ने उस भोले बिसरे दीपक को उठाया और उसमें थोड़ा सा तेल भरकर बाती जलाई। क्षण भर में दीपक जगमगा उठा। उसका छोटा सा उजाला पूरे कमरे में फैल गया। बच्चे चुप हो गए, बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और सबने राहत की सांस ली। दीपक के मन में पहली बार गर्व की किरण फूटी। उसने सोचा शायद मैं सचमुच बेकार नहीं था। गांव वाले उस रोशनी के सहारे मंदिर तक पहुंचे और वहां भजन शुरू हुए। लोगों ने कहा, देखो आज तो इस दीपक ने हमें बचाया। दीपक की लौ कांपते हुए भी अडिग थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी असली पहचान सुंदरता में नहीं, बल्कि रोशनी देने की क्षमता में है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सबने उस दीपक को प्रणाम किया। कांच का लैंप जो पिछली रात आंधी में टूट गया था, अब कोने में पड़ा धूल खा रहा था। दीपक ने आसमान की ओर देखा और हल्के स्वर में जैसे खुद से कहा, सच्ची कीमत चमक में नहीं, काम में आने में होती है। इस कविता में कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर किसी को महत्व होता है। कभी कभी जो सबसे साधारण लगता है वही सबसे बड़े अंधेरे में सबसे कीमती साबित होता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कविता में कहानी आपसे मिस न हो। खाली डिब्बा। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई का वजन झूठ से कहीं ज्यादा होता है? आज की कहानी इसी बात को दिल छू लेने वाले ढंग से समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से कस्बे में हर कोई राजा की ईमानदारी की मिसाल देता था। राजा बूढ़ा हो चला था और अब वह सोच रहा था कि अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कैसे करें। एक दिन उसने पूरे राज्य के बच्चों को बुलाया और सबको एक एक फूल का बीज देकर कहा, जो बच्चा इन बीजों से सबसे सुंदर फूलों का घर लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सारे बच्चे उत्साह से बीज घर ले गए। उनमें से एक बच्चा था अर्जुन। वह बड़े प्यार से उस बीज को गमले में बोकर रोज पानी देता, धूप में रखता और उसकी देखभाल करता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। बाकी बच्चे अपने अपने फूलों के बारे में गर्व से बताते, देखो मेरा गेंदा कितना बड़ा है, मेरा गुलाब की खुशबू तो पूरे आंगन में फैल गई। लेकिन अर्जुन का गमला खाली ही रहा। उसने हर कोशिश की पर बीज अंकुरित नहीं ही हुआ। उसका मन टूट गया। माँ ने उसे दिलासा दिया, बेटा तुमने मेहनत तो पूरी की, बस सच के साथ जाओ। वह दिन आया जब सभी बच्चे अपने फूल लेकर राजमहल पहुंचे। वहां रंग बिरंगी फूलों की कतारें लगी। कहीं सूरजमुखी खिले थे तो कहीं गुलाब, पर अर्जुन के हाथ में एक खाली गमला था। लोग हंसने लगे, अरे इसने तो कुछ उगाया ही नहीं, राजा को दिखाने आया है मिट्टी का गमला। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैंने पूरी कोशिश की, पानी दिया, खाद डाली, देखभाल की, पर बीज नहीं फूटा। शायद मुझसे गलती हुई। राजा ने सबकी ओर देखा और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, यही है मेरा उत्तराधिकारी। सब हैरान रह गए। राजा ने आगे कहा, मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वे उबाले हुए बीज थे, उनमें से कभी कुछ उग ही नहीं सकता था। बाकियों ने झूठ बोला, किसी और बीज का फूल लाकर मुझे दिखाया, लेकिन अर्जुन ने सच का दामन नहीं छोड़ा। राज्य का भविष्य वही संभाल सकता है जो कठिन समय में भी सच्चाई पर टिके। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ भले कुछ समय चमकता हो, पर अंततः सच्चाई ही जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती है। लकड़ी का छोटा कूड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा खिलौना भी हमारी जिंदगी बदल सकता है?
आज की कहानी है एक ऐसे छोटे लकड़ी के घोड़े की, जिसने एक बच्चे को बड़ा सबक सिखाया। कहानी एक छोटे से कस्बे की है। वहाँ रहता था 8 साल का रवि। रवि को खिलौना का बहुत शौक था। घर में ढेरों खिलौने थे, कार, रोबोट, बंदूकें और रंग बिरंगी गेंदें। लेकिन उसके दादाजी उसे अक्सर कहते, बेटा खिलौना तभी अच्छा है जब वो हमें कुछ सिखाए। रवि को दादाजी की बात कभी समझ नहीं आती। एक दिन मेले में रवि अपने पापा के साथ गया। वहाँ तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। किसी दुकान पर टेडी बियर, कहीं पर कारें। लेकिन एक कोने में बैठे एक बूढ़े कारीगर के पास सिर्फ लकड़ी से बने साधारण खिलौने थे। उसमें से एक था लकड़ी का छोटा सा घोड़ा। रवि ने कहा, पापा मुझे वो बड़ा रोबोट चाहिए। पर दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसी लकड़ी के घोड़े को खरीद दिया। रवि नाराज हो गया। उसने कहा, इसमें क्या खास है, ये चलता भी नहीं। दादाजी ने धीरे से जवाब दिया, बेटा कभी कभी सबसे सादा चीज हमें सबसे बड़ी सीख देती है। अगले दिन रवि अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया। दोस्तों के पास नए नए खिलौने थे। रवि ने शर्माते हुए अपना लकड़ी का घोड़ा निकाला। सब हंसने लगे। अरे ये तो बहुत पुराना और बोरिंग है। रवि उदास होकर घर लौट आया और घोड़े को कोने में फेंक दिया। रात को दादाजी ने उसे देखा और बोले, रवि इस घोड़े को ध्यान से देखो, ये लकड़ी का है, लेकिन जब तुम इसे पकड़ते हो तो तुम्हें कल्पना करनी पड़ती है। तुम चाहो तो ये घोड़ा राजा की सवारी बन सकता है या किसी वीर योद्धा का साथी। असली खेल तो तुम्हारी सोच में है बेटा। रवि ने पहली बार उस घोड़े को अलग नजर से देखा। उसने सोचा, सच में अगर मैं चाहूँ तो ये घोड़ा दौड़ा सकता हूँ, कूद सकता हूँ, लड़ाई भी कर सकता है। धीरे धीरे रवि उसी छोटी लकड़ी के घोड़े से अपनी खुद की कहानियां बनाने लगा। कभी वो उसे युद्ध का हीरो बनाता, कभी जंगल का साथी। उसे एहसास हुआ कि बाकी खिलौने तो कुछ पल का मजा देते हैं, लेकिन ये घोड़ा उसकी कल्पना को उड़ान दे रहा है। सालों बाद जब रवि बड़ा हुआ, उसने वही घोड़ा अपने कमरे में संभाल कर रखा। उसने अपने दोस्तों से कहा, जिंदगी में खिलौने तो बदलते रहते हैं, लेकिन असली खजाने हैं हमारी कल्पना और सीख। ये घोड़ा मुझे हमेशा याद दिलाता है कि सादगी से भी गहराई छिपी होती है। इस कहानी का संदेश यही है कि असली खेल खिलौने में नहीं, बल्कि हमारी सोच और कल्पना में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और प्रेरक कहानियां बनाने की ताकत देती है। भोला राम का बकरा। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमारी ही भोली आदतें हमें मुसीबत में डाल देती है और फिर वही मुसीबत हंसी का किस्सा बन जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। गांव का सीधा साधा आदमी था भोला राम। नाम की तरह स्वभाव से भी बड़ा भोला। उसका सबसे प्यारा साथी था उसका बकरा। भोलाराम उसे बहुत प्यार करता था। यहाँ तक कि लोग कहते थे, भोलाराम का असली बेटा तो उसका बकरा है। एक दिन भोलाराम ने सोचा, क्यों न इस बकरी को हाट यानी गांव का बाजार में ले जाकर बेच दूं। पैसे मिलेंगे तो घर की मरम्मत करवा दूंगा। सुबह सुबह उसने बकरी को रस्सी से बांधा और चल पड़ा। लेकिन गांव के 3 शरारती लड़कों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने सोचा, क्यों न इस भोले को थोड़ा सकाया जाए। पहला लड़का रास्ते में आकर बोला, अरे भोलाराम, ये कुत्ता कहाँ से ले आ रहे हो। भोलाराम चौंका, अरे ये तो बकरा है। लड़का हंसते हुए बोला, लगता है आंखें धोखा दे रही है, मुझे तो साफ साफ कुत्ता दिख रहा है। भोलाराम ने माथे पर हाथ फेरा और बकरे को देखा। नहीं नहीं, ये तो बकरा ही है। थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरा लड़का मिला। उसने कहा, भोलाराम भाई, इतना सुंदर कुत्ता कहाँ से खरीदा। भोलाराम चौंक गया, कुत्ता, ये तो बकरा है। लड़का बोला, अरे वाह, आजकल बकरों की भी पूंछ निकल आती है क्या। मुझे तो कुत्ता ही लग रहा है। भोलाराम का माथा ठनका। उसने बकरे को उलट पुलट कर देखा। ये सच में बकरा है या कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। अब वो थोड़ा घबराया हुआ आगे बढ़ा। तभी तीसरा लड़का मिला। उसने कहा, भोलाराम काका, बड़ा प्यारा कुत्ता है, क्या बेचोगे। इस बार भोलाराम पूरी तरह से डगमगा गया। उसने सोचा, 3 लोग कह रहे हैं कि ये कुत्ता है, तो शायद ये कुत्ता ही होगा। मैं ही पागल हूँ जो इसे बकरा समझ रहा था।
बुलाराम ने रस्सी छोड़ दी और बोला, भाई अगर ये कुत्ता है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ले जाओ इसे। तीनों लड़के ठहाका मारकर हँसते हुए बकरे को लेकर भाग गए। बेचारा बुलाराम सिर पकड़कर बैठ गया। गाँव के लोग जब उसे सुनकर हँसे तो बुलाराम भी अपनी बेवकूफ़ी पर खिलखिला उठा। उसने कहा, अब समझ आया, कभी-कभी अगर हम बार-बार दूसरों की बात सुनें और अपने दिमाग का इस्तेमाल न करें, तो बकरे को भी कुत्ता समझ बैठते हैं। इस मज़ेदार किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की बातों में आकर अपनी आँखों देखी और अकल पर शक नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह मज़ेदार कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हँसी ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है।